हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज मैं आपके लिए टाटा नेक्सॉन का काजीरंगा एडिशन लेकर आया हूँ। फिलहाल ये धुल के रेडी हो गई है, जैसे मैं व्लॉग में आपको दिखा रहा था। और अगर आप एक ग्लेंस नहीं देखे हैं तो आप वो ज़रूर मेरा व्लॉग देख लीजिएगा। उन तीनों कलर्स को मैंने टैली किया है और क्या क्या हिसाब से कौन सी चीज़ें बेहतर है उसे भी आपके लिए लेकर आया है। तो अब मैं इंटीरियर की तरफ आ गया हूँ। तो जैसे इंटीरियर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलता है डैशबोर्ड पे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि काजीरंगा एडिशन सिर्फ बाहर से और एक राइनो का स्टिकर होने के बाद भी वो नॉर्मल है, बट उसमें कुछ कुछ चेंजेस है। मैं आपको वो टैली करा देता हूँ। जैसे आप सामने का डैशबोर्ड देख रहे होंगे, तो ये जो डैशबोर्ड है ये आपको मिलता है ब्राउन कलर में, जिसमें से हल्का सा आप जो देख रहे हैं रेसे, ये ब्लैक कलर में आपको मिलता है। वहीं पर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश का टच आपको देखने मिलता है इसके ग्रैब हैंडल्स के जस्ट नीचे वाले पोर्शन में। और ग्रैब हैंडल को भी देखेंगे तो वो भी पियानो ब्लैक फिनिश में आपके लिए प्रोवाइड कराए गए। फिर आते हैं इसके टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। तो जैसे मैं टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को दिखाऊं तो वो डिस्प्ले ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको छोटा ही मिलता है। पर इस डिस्प्ले की बहुत ही गजब बात है कि इसका जो पूरा सिस्टमेट है वो अप टू डेट रहेगा। पर इसका एक ड्रॉबैक भी है, वो मैं आपको टैली करा देता हूँ। तो इस व्हीकल में आपको जो टच मिलता है वो थोड़ा सा लैगिंग वाइज मिलता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी फिलहाल होम का ये पेज है। अब अगर मैं इसे साइड करूँगा तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। जो हल्का सा लैगिंग है, उस लैगिंग के कारण वो उतना ज़्यादा फील नहीं आता है। अदरवाइज ये एक टच स्क्रीन रिस्पॉन्स के हिसाब से एक एवरेज आप मान सकते हैं, अगर मैं इसके कंपेटिटर से कवर करूँ तो। फिर जैसे ही मैं इसके जो कंपटीटर है वो कंपेरेबल टर्म अगर हटा दूं तो सिंपल अगर आप देखेंगे तो इसका टच स्क्रीन रिस्पॉन्स अच्छा है, बट हल्का सा मुझे एक लैग फील होता है। आप जितने भी नेक्सॉन यूज़र है वो मुझे ज़रूर बताइए, एज़ कम्पेयर टू अगर आप दूसरे व्हीकल से करते हैं तो क्या ये सटीक आपको लगा है कि नहीं। फिर आते हैं इसके एम स्क्रीन की तरफ। तो जैसे मैं एम स्क्रीन ऑन करता हूँ तो वो कुछ इस प्रकार से मिलता है, जो ऑफकोर्स वही एज़ यूजुअल जो पुराने में था वैसे ही आपको देखने मिलता है। जिसमें आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर सबसे सेंटर में आपको कितने किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चल रही है इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन है। कितना टाइम हो रहा है, लो फ्यूल का इंडिकेशन, और ऑयलिंग में कुछ दिक्कत, इंजन में कुछ दिक्कत, वो पूरे इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाता है। और जैसे आप देखेंगे छोटा मोटा सिस्टमेट में टोटल रनिंग किलोमीटर्स यहाँ आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, और कितने डिग्री पर ये टेम्परेचर अभी मेंटेन है उसकी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। फिर बगल वाला क्या रहता है, तो बगल में अगर इंजन में ज़्यादा हीट है वो सब की जानकारी मिलता है। और ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं साइड में, ये आरपीएम आपको इंडिकेशन देता है। फिर अगर मैं इस साइड आऊँ तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये स्टीयरिंग सिस्टमेट, और स्टीयरिंग सिस्टमेट को कुछ इस प्रकार से रखा गया जिसमें दोनों साइड में आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, जिसमें आप एमआईडी स्क्रीन और टच स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं पीछे के साइड को आपको दिखा देता हूँ। तो करेक्ट आप यहाँ एंट्री लेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से आपको इंटीरियर का सेटअप मिलता है, जिसमें सीट आप देख सकते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से प्रोवाइड कराए गए हैं। और अपग्रेडेशन में बहुत सारी चीज़ें उतनी एक्सपेक्ट जितनी थी उतनी ज़्यादा नहीं है, पर आपको ओवरऑल कुछ चीज़ें ऐसी सटीक मिल जाएंगी जो आपको ज़रूरी हो और आपके वो नीड में हो। और मैं 5 फुट 10 इंच हूँ, बैठने के बाद कुछ इस प्रकार से स्पेस दिख रहा है। तो स्पेस में ऐसा कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, आपको सेम वही टच मिलता है। पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश सेम वही सामने जो मैं दिखाया था को ड्राइवर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको यहाँ मिलता है, और ऊपर भी वैसे ही आपको देखने मिलता है। जिसमें एसी के इवेंट्स को अगर मैं टैली करूँ तो यहाँ आप सामने देख रहे होंगे ये पूरा कवर अप पोर्शन पियानो ब्लैक फिनिश में ही दिया हुआ है एसी इवेंट्स के अटैच में। वहीं जैसे मैं सामने का दिखा रहा था आर्मरेस्ट, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको एक स्टिचिंग के साथ प्रोवाइड कराए गए हैं। फिर आता हूँ मैं सबसे एंडिंग पोर्शन की तरफ। तो जैसे एंडिंग की तरफ आऊँगा तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पीछे का लुक दिखता है। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ऑफकोर्स ये टॉप मॉडल है, डुअल टोन है, तो आपको सेम एज इट इज़ बाकी जो व्हीकल है उसमें जो मिलती है वही सब चीज़ें मिलेंगी। डिफरेंस आपको ये मिलेगा कि टाटा की जो लोगो मोनो जो क्रोम टच दिया हुआ है उसके नीचे जो टाटा नेक्सॉन है ये आपको ब्लैक कलर का प्रोवाइड कराया गया। टाटा नेक्सॉन का डिटेल मैं बता दूं तो ये आपको एक्स शोरूम अप्रॉक्सीमेशन 11,78,900 रुपीज़ की मिलती है, और आप इस प्राइस के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। कलर्स बहुत सारे थे, जिसमें आप ये अभी आप देख रहे होंगे ये बेज फिनिश में है, जिसे ग्रासलैंड बेज कहते हैं। फिर जैसे मैं इंजन को टैली कर लूँ तो 1.2 लीटर प्लस 1.5 लीटर का इस टाटा नेक्सॉन में मिलता है, जिसमें 110 PS और टॉर्क 260 न्यूटन मीटर का मिलता है।
और वहीं आप ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो इस व्हीकल में 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और बूट स्पेस इस व्हीकल में आपको 350 लीटर्स के प्रोवाइड कराए गए हैं, जिसका मैं ओवरऑल आपको एक ग्लेंस दे देता हूँ। तो एक पैमाने में ये मुझे बहुत सटीक लगती है जितना ये होना चाहिए। तो जैसे मैं एंट्री करके आपको दिखाऊं तो बूट स्पेस एक सफिशेंट वे में आपको मिलता है, जिसमें अगर 350 लीटर्स को आप काउंट करें तो आप इमेजिनेशन में देख लीजिएगा, ये जो साइड का पोर्शन है हल्का सा स्पेस ब्लॉक करता है और यहाँ भी। अदरवाइज़ आप इसको अगर इग्नोर करें और सिंपल कंसिडरेशन में देखें तो 350 लीटर्स आपको इनफ स्पेस मिल जाएगा। फिर उसे आप और भी बढ़ा सकते हैं, अगर आप सामान रखेंगे तो दोनों, ये 60/40 लीटर्स वाला है, ये फोल्ड होके आपको इनफ स्पेस दे देगा। पर एक नॉर्मल वे में 350 लीटर्स कुछ इस प्रकार से इस व्हीकल का दिखता है। सो ये था क्विक डिटेलिंग अबाउट दी टाटा नेक्सॉन। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और इस काजीरंगा एडिशन के हिसाब से आपको ये सूट कर रहा है कि नहीं, टेल मी दैट ऑल्सो।